दोस्तों, एक महिला पुलिस अधिकारी पुलिस स्टेशन से अपने घर वापस आ रही थी। रास्ते में उसे एक मॉडल शॉप दिखाई देता है। वहां जाकर वह महंगी महंगी शराब खरीदने लगती है और बहुत ज्यादा शराब पी लेती है। फिर उसके बाद वह अपनी गाड़ी से घर जाती है। महिला पुलिस अधिकारी ने अपने घर में एक लड़का रखा था, जिसका नाम अमित था। उस लड़के की उम्र 14 वर्ष थी। पुलिस महिला घर पहुंचकर अमित को जगाने लगती है। उस समय रात के 10 बज चुके होते हैं। 14 वर्ष के लड़के अमित को उठाकर वह अपने कमरे में ले जाती है और महिला पुलिस अधिकारी अपने शरीर से सारे कपड़े उतार देती है। वह निर्वस्त्र हो जाती है। निर्वस्त्र पुलिस महिला को देखकर 14 वर्ष का लड़का दंग और हैरान रह जाता है। फिर पुलिस महिला उस लड़के को भी अपने सारे कपड़े उतारने के लिए कहती है। लड़का भी अपने सारे कपड़े उतार देता है। पुलिस महिला शारीरिक संबंध बनाने लगती है और वह लड़का भी शारीरिक संबंध बनाने लगता है, जिसके बाद एक ऐसी दर्दनाक घटना घटती है जिसको जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप मजबूर हो जाएंगे यह सोचने पर कि समाज में कैसे कैसे लोग पड़े हैं जो ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए जरा सा भी नहीं सोचते हैं, जो समाज में नहीं होना चाहिए। आखिरकार महिला पुलिस अधिकारी उस लड़के के साथ क्या करती है और वह लड़का कौन था, इसको जानने के लिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें, ताकि समाज में होने वाली घटनाओं को आप जान सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम नीरज है। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। यह घटना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है। एक परिवार जिसमें मात्र 3 ही लोग थे। महिला पुलिस अधिकारी जिसका नाम सुनीता था, उसका पति यानी राजेश और उसका एक बेटा विकास, जो हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करता था। सुनीता अपनी पुलिस की ड्यूटी करती थी। दोस्तों, जो पुलिस महिला थी वह बहुत ही भ्रष्ट अधिकारी थी। वह समाज में गलत काम किया करती थी, रिश्वत लेकर। अब एक दिन महिला पुलिस अधिकारी अपनी ड्यूटी से घर आती है और घर आकर जैसे ही शाम होती है, वह मॉडल शॉप में जाकर महंगी महंगी शराब खरीदने लगती है और खूब पीकर नशे में हो जाती है। उसके बाद सुनीता अपने घर चली जाती है। घर पर उनके पति राजेश थे। राजेश अपना प्राइवेट जॉब करता था। वह जल्दी काम करके घर आ जाता था। जैसे ही सुनीता घर पहुंचती थी, अपने पति के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगती थी। राजेश अपनी पत्नी को समझाने की पूरी कोशिश करता था। देखो, तुम्हें पुलिस की नौकरी मिली है और तुम समाज का एक हिस्सा हो जिसकी तुम्हें देखभाल करनी है। महिला पुलिस अधिकारी अपने पति की बात को नजरअंदाज कर देती थी। रोज की तरह सुनीता नशा करके आई थी और अपने पति के साथ दोनों झगड़ने लगते थे। एक दिन उनके पति ने सुनीता को खूब मारा और हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चला गया। इधर महिला पुलिस अधिकारी घर पर बिल्कुल अकेली थी, क्योंकि उनके पति राजेश ने घर छोड़कर हमेशा के लिए चला गया था। उनका बेटा विकास हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। इधर पुलिस महिला अधिकारी घर में रहकर अकेलापन महसूस करती थी। इसलिए जब भी अपनी ड्यूटी से घर आती थी, हमेशा की तरह मॉडल शॉप में जाकर महंगी महंगी शराब खरीद लेती थी और नशा करके घर आती थी। महिला पुलिस अधिकारी अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए कम उम्र के लड़कों को अपने घर बुलाती थी और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। ऐसा ही उसका धंधा था। रोज ऐसा ही किया करती थी। एक दिन महिला पुलिस अधिकारी बाजार गई थी। बाजार में एक लड़का चोरी करके भाग रहा था। 2 पुलिस अधिकारी उस लड़के के पीछे भागते हैं। 14 वर्ष का लड़का था। वह बहुत ही फुर्तीला था। वह लड़का वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। करीब 1 महीना बीत चुका था। उसी महिला पुलिस अधिकारी के पास संदेश आता है कि वह लड़का, जिसका नाम अमित था, वह एक पार्क में बैठा हुआ है। तभी महिला पुलिस अधिकारी अपने 2 पुलिसकर्मियों को लेकर पार्क में चली जाती है और उस लड़के को गिरफ्तार कर लेती है। उस लड़के को तुरंत थाने ले जाना था, पर पुलिस महिला अधिकारी अमित को थाने न ले जाकर अपने घर ले जाती है। लड़के से कहती है, अगर तुम मेरी बात मानोगे
तो मैं तुम्हें जल्दी ही छोड़ दूंगी। लड़का कहता है, आप जो भी कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। जो महिला पुलिस अधिकारी होती है वह कहती है, मैं घर पर बिल्कुल अकेली होती हूं। जब मैं अपनी ड्यूटी पर चली जाऊंगी तो मेरे घर के सारे काम कर दोगे। खाना बनाना, झाड़ू करना, कपड़े धोना, यह सारा काम करोगे। बस तुम्हें मेरे घर में 20 दिन तक रहना है, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अमित सोचने लगता है, बस 20 दिन की तो बात है, उसके बाद तो यहां से चला जाऊंगा। पुलिस महिला काम के लिए उस लड़के को पैसे भी देती थी। वह रोज मॉडल शॉप में जाकर शराब पीती थी। उस लड़के को कभी कभी बाजार भी ले जाती थी। उसकी जितनी भी जरूरत की चीजें होती थीं, उन्हें पूरा कर देती थी। पहले तो लड़के को अच्छा नहीं लग रहा था, पर धीरे धीरे उसे अच्छा लगने लगा था। एक दिन दोस्तों, जब महिला पुलिस अधिकारी अपनी ड्यूटी से घर आ रही थी, महिला पुलिस मॉडल शॉप जाकर शराब खरीदने लगती है और खूब पीकर मतवाली हो जाती है। इधर घर में अमित सो रहा होता है। महिला पुलिस अधिकारी घर आकर अमित को जगाने लगती है। करीब रात के 10 बज रहे थे। अमित को अपने साथ ले जाती है। इसके बाद जो ऐसी घटना घटती है, पुलिस महिला अधिकारी निर्वस्त्र होकर लड़के से कहती है, तुम भी अपने कपड़े निकाल दो। लड़का पुलिस महिला को देखकर उत्तेजित होने लगता है। महिला पुलिस अधिकारी उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। ऐसा ही रोज महिला उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। करीब 1 महीना बीत चुका था। उस लड़के को 20 दिन के अंदर छोड़ना था, लेकिन 1 महीना हो चुका था। उस लड़के का वहां पर अब रहने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि उसका शरीर कमजोर हो चुका था। वह किसी तरह से वहां से भागना चाहता था। रोज की तरह महिला अधिकारी नशा करके घर आती थी और उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। उस दिन महिला सो रही थी। अमित ने देखा कि इस वक्त वह सो रही है। वह इस मौके को देखकर अपने सारे कपड़े बैग में पैक कर लेता है और दबे पांव से वहां से जाने लगता है। तभी महिला पुलिस अधिकारी जाग जाती है और उस लड़के को भागते हुए देखकर अपने रिवॉल्वर से लड़के के पैर में गोली मार देती है। पैर में न लगकर सीधे लड़के के सिर में लग जाती है, जिसके कारण लड़का वहीं पर ढेर हो जाता है। कुछ ही देर में बंदूक की आवाज सुनकर पड़ोसी लोग पहुंच जाते हैं। तुरंत ही पुलिस को सूचना दी जाती है। महिला पुलिस अधिकारी को वहां ले जाया जाता है जहां वह ड्यूटी करती थी और वहां पर उसकी पूछताछ की जाती है। महिला अपनी सारी कहानी बताने लगती है। उसकी बातों को सभी सुन रहे थे। उसके पति को भी बुलाया जाता है। राजेश अपनी पत्नी के बारे में बताने लगता है। मेरी पत्नी बहुत ही भ्रष्ट काम करती थी। वह लोगों से रिश्वत लेती थी। इसके व्यवहार से ही मैंने इसे छोड़कर चला गया था। उस महिला पुलिस अधिकारी को कोर्ट में पेश किया जाता है। उसके बाद जो उसे सजा मिली वह तो भविष्य की बात होगी, पर इधर उस लड़के जिसका नाम अमित था, वह तो दुनिया से चला गया था। उसके परिवार वालों को कितना दुख हुआ होगा। उस लड़के की एक ही गलती थी। अगर वह पुलिस महिला के झांसे में नहीं आया होता तो शायद वह लड़का जिंदा होता। देखो दोस्तों, इस तरह की महिला को पुलिस अधिकारी नहीं बनना चाहिए। यह सच्ची कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए आप सतर्क रहें। ऐसी ऐसी घटनाएं समाज में होती रहती हैं जो नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।